नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जिसमें कि कोई रेलगाड़ी अपने स्थान से चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ऐसे प्रश्न पढ़ने में ही बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न की प्रकृति हल करने में बहुत ही साधारण होती है। अगर आप मेरे साथ इस प्रश्न को हल करें और इस प्रश्न को ठीक से पढ़ना सीख गए तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर लेंगे। जैसे पहले मैं एक बार इस प्रश्न को अपने से हल करके दिखाता हूँ। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये प्रश्न जितनी देर में जितना समय आपको पढ़ने में लगेगा उससे आधे से भी कम समय में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर चलती है। मान लीजिए यहाँ स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। स्टेशन ए से बी की ओर जाती है और चलने के ठीक 1 घंटे बाद मान लीजिए ये स्थान सी है और यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेन को चले हुए अभी 1 घंटा ही हुआ है। 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहां पर ट्रेन 30 मिनट तक रुकती है। तो ट्रेन 30 मिनट तक यहाँ रुकी रही। इसके बाद अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर अब ट्रेन की चाल हो गई 4/5 पहले का, बाकी की टर्म मैं अभी बाद में बताऊंगा। चलकर बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचती है। ये ट्रेन यहाँ तक 2 घंटे देरी से पहुंची। जरा बताइए 2 घंटे देरी किस वजह से हुई? इसके 2 कारण है। एक कारण है 30 मिनट तक ट्रेन का रुके रहना, दूसरा कारण है उसकी चाल का कम होना। कुल मिलाकर ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई। अगर मैं कहूं दोनों के अलग अलग कारण से कितनी देर तक ट्रेन लेट हुई, तो मान के चलिए कि 30 मिनट तक तो ट्रेन रुकी रही। तो 2 घंटे का मतलब हो जाता है यहाँ 90 मिनट, और इस 90 मिनट में ट्रेन 30 मिनट तो खड़ी रही। तो बाकी का बचा कि 2 घंटे का मतलब, माफ कीजिए, 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट। और 120 मिनट में ट्रेन 30 मिनट तक तो खड़ी रही। शेष बचा आपका 90 मिनट जो कि रनिंग मोशन में रही। यानी कि ट्रेन 30 मिनट तक लेट होती है रेस्ट होने के कारण, और 90 मिनट लेट होती है अपनी चाल को कम करने के कारण। तो 4/5 चाल से चलकर ट्रेन 90 मिनट लेट हो जाती है। अब अगर ट्रेन की चाल कम नहीं हुई होती तो यहाँ हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रेन को सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता। 4/5 4 और 5 का अंतर हुआ 1 4 5 से 90 मिनट लेट। तो 1 का मतलब 90 और 4 का मतलब 36। इसका अर्थ ये हुआ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपका यहाँ से ध्यान कीजिएगा। 4/5 मिनट का मतलब 90 मिनट, 1 का मतलब हुआ 90 और 4 का मतलब हुआ 36। 360 मिनट लेट होती है। इसका मतलब 360 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं घंटे में तो बटे 60, और यानी कि ये 6 घंटे, 6 घंटे ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचने। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे। अब ये 6 घंटे क्या आया? 6 घंटे आया है कि ट्रेन को सी से बी तक जाने में जो समय लगता वो लगता 6 घंटे। कौन सी चाल से? उसकी वास्तविक चाल से चलने पे। अब यहां से ट्रेन आगे प्रश्न में पढ़े कि यदि ट्रेन 2 घंटा देरी से पहुंचती है। अब यहां से पढ़िए, एक बात तो यहां कंप्लीट हुई। अब इससे आगे पढ़े, यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और चल रही थी, तो लीजिए हम ट्रेन को थोड़ा 80 किलोमीटर तक और चला देते हैं। अब ट्रेन सी पॉइंट पे एक्सीडेंट ना होके ट्रेन का एक्सीडेंट होगा डी पॉइंट पर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को लेते हैं हम 80 किलोमीटर। अब ट्रेन यहां पे इस डी पॉइंट पे एक्सीडेंट होता तो ट्रेन यहां 30 मिनट तक रुकती, और 30 मिनट तक रुकने के बाद फिर वही प्रोसेस होता, अपनी 4/5 चाल से ट्रेन को चलना होता।
अब ट्रेन क्या होती, फिर डी से बी तक वो कितना लेट पहुंचती, तो यहां दिया है प्रश्न में वो 1 घंटा लेट पहुंचती। अब फिर वही बात, 1 घंटा लेट होने का मतलब क्या है कि वो 30 मिनट तो रुकने के कारण, अब 1 घंटे में, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं अभी यहाँ पे, 1 घंटे में यहां से यहां तक अगर ट्रेन जा रही है तो 1 घंटा लेट हो रही है। और इस 1 घंटे में लेट होने की 2 वजह है कि 30 मिनट तक खड़ी रही, और बाकी दूसरा कारण है उसकी चाल 4/5 हो गई। तो 30 मिनट तो हम इसको रोकने के कारण, और 30 मिनट उसकी चाल कम होने के कारण ट्रेन लेट हो जाती है। तो 4/5 चाल से चलकर ट्रेन जब चलती है तो 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलती तो डी से बी पॉइंट तक, फिर ध्यान दीजिए, ये अब हम यहां बात कर रहे हैं डी से बी पॉइंट तक जाने की। अगर वो 4/5 उसकी चाल यानी नहीं होती, वास्तविक चाल रहती, तो 1:30, इस बात को मैं अभी अलग से आपको समझाऊंगा। 1:30 और 4 हो जाता 120, यानी कि 4 का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता 2 घंटे। ये 2 घंटे का समय क्या आया, 2 घंटे का समय आया डी से बी तक जाने का समय। अब ध्यान दीजिए, सी से बी तक जाने का समय कितना आया, 6 घंटे। सी से बी तक जाने में, आराम से इसको समझिए, सी से बी तक जाने में समय लगता है 6 घंटे, तो डी से बी तक जाने में समय लगता है 2 घंटे। अब बताइए, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो 6 घंटे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो 2 घंटे, तो ये जो बीच का पॉइंट है यहां से यहां तक का समय कितना हुआ, सी से बी तक 6, डी से बी तक 2, तो यहां से यहां तक का जो समय बचा वो समय हुआ, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, वो समय हुआ आपका यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 2, तो ये समय हुआ आपका 4 घंटे। तो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 80 किलोमीटर। तो चाल हुई हमारी, और इतनी बात तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, चाल हुई 80/4 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ए यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करा देता हूं, और इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज हुई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपको आ जाए, इसके लिए जरूरी है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूं। अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर, अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर किसी निश्चित स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है। चलिए मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर 5 चाल से चलकर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से, ये बात है। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा, जब व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 या कोई भी 5/4 भी कर सकता है। 4/5 का मतलब है उसकी चाल कम हो गई, और 5/4 का मतलब उसकी चाल बढ़ गई, तो 40 मिनट लेट। और अगर चाल बढ़ जाएगी तो फिर हम कहेंगे पहले, यानी कि 2 कंडीशन यहां पे आपको मिलेगी, लेट और जल्दी।
तो जब व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर जल्दी पहुंचे या 4/5 चाल से चलकर वो लेट पहुंचे या 5/4 चाल से चलकर वो जल्दी पहुंचे, तब वास्तविक चाल से वो कितना समय लेता। तो आप यहां से इस बात को थोड़ा सा टर्म में बहुत ज्यादा डिटेल में, इस वीडियो को बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत डिटेल में इस बात को नहीं समझा रहा हूं। इस पे अलग से जब हम इसी क्वेश्चन को कराएंगे तो और डिटेल में समझाएंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना करने के लिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। 4/5 चाल से चलकर, तो मान लीजिए अगर उसकी चाल पहले S1 है तो S1 है और तो S2 चाल उसकी हो जाएगी S2 इज इक्वल टू S1 इंटू 4/5 और S1 को अगर हम यहां ले आए तो S2/S1 हो जाएगा 4/5। ये लीजिए, तो S2/S1 और जैसा कि हम जानते हैं इसको याद कर लीजिए, चाल में और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। चाल व्युत्क्रमानुपाती 1/समय का, यानी कि अगर चालों का अनुपात, एक एग्जांपल से समझिए, चाल और समय, अगर कोई ऑब्जेक्ट का चालों का अनुपात 3:2 है तो उनके द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात होगा 2:3। चाल का अनुपात 3:2, समय का अनुपात 2:3। एक और एग्जाम्पल से समझिए, इस बात को पहले समझें फिर रट लें कि चाल और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अगर यहाँ पे अनुपात हुआ 6:7 तो यहाँ समय का अनुपात होगा 7:6। तो अब वापस यहीं पे आते हैं, यहाँ हमें जो चालों का अनुपात मिला है वो है S2:S1 4:5, अर्थात S1 का और S2 से अनुपात होगा S1 5 और S2 हो जाएगा 4। S1 5 S2 4, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5, यानी कि T1 अनुपात T2 ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा 4:5। ये लीजिए, तो ये जो 4/5 है, अब आप याद कर लीजिए कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ये कहे कि 4, अब जैसे 4 वास्तविक चाल से चलता तो 4 का समय लेता और अपनी चाल कम करके चलता तो 5 का समय लेता, लेकिन उसने कहा कि 40 मिनट कम या ज्यादा की बात करें तो इसका मतलब है दोनों का अंतर। पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इससे आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां से जब हमें, पहले फिर ध्यान दीजिए, हमें चाल के अनुपात, सबसे पहले हमें प्रश्न से चाल का अनुपात ज्ञात करना होगा। दूसरे स्टेप में हमें चाल से समय का अनुपात ज्ञात करना होता है। अब अगर हमें समय का अनुपात प्राप्त हुआ तो T1:T2 और दोनों का अनुपात है 4:5, दोनों का डिफरेंस है 1। अब 1 अनुपात का मतलब है कि यहाँ 1 अनुपात का अंतर आ रहा है जो कि होगा ये कम या ज्यादा के। तो यहाँ पर तो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है तो 1 अनुपात बराबर हुआ 40 मिनट लेट। इस प्रश्न को आप 4:अनुपात के तरीके से जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 1 अनुपात बराबर 40 मिनट, ये हो सकता है आपका एक नया अनुभव हो। मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरीके से मैं सॉल्व करता हूं और इससे सॉल्व करने में अनुपात के नियम में, वैसे ये टॉपिक हो गया अनुपात का, अनुपात के चैप्टर में हम इसको डिटेल से समझाएंगे। तो 40 मिनट यहाँ की बात करें तो 1 अनुपात बराबर 40 मिनट, तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ 4 चौक 16 160 मिनट। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय होगा 160 मिनट। और अगर ऐसे प्रश्न में बात करें तो दूसरी चाल से लिया गया समय कितना होगा, तो हम 5 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करना है तो T1 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करिए, और अगर दूसरी चाल से लिया गया समय है यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करें तो 5 चौक 20 यानी कि यहाँ पे हो गया 200 मिनट। ये लीजिए
वास्तविक चाल से 200, अब आप देख रहे हैं वास्तविक चाल से आया 160 और दूसरी चाल से आया 200 मिनट, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि 40 मिनट का अंतर आया, यही लेट है। तो अब एक बार जरा फिर से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना करना है, अपनी चाल का, इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अपनी चाल का, अब जैसे कहे 3/5 चाल से और 90 मिनट लेट। अभी मैं आपको ऐसे प्रश्नों को ओरल ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। 90 मिनट लेट, लीजिए अब प्रश्न को सॉल्व करिए। 4/5 चाल, 90 मिनट लेट। अब आप कैसे करेंगे? अब इसको आप ये याद कर लीजिए कि यही आपका 3:4। यहां से अगर हम चाल का अनुपात ज्ञात करेंगे तो होगा 5:3 और समय का अनुपात ज्ञात करेंगे तो होगा 3:5। फिर से सुने, अगर हम चाल के अनुपात की बात करेंगे तो चाल का अनुपात तो आएगा 5:3। कैसे आएगा? जो अभी मैंने पीछे दिखाया। और यहीं से अगर हम समय का अनुपात याद करेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा, ये होगा 3:5, जो कि सेम है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको यहां इतना याद भर कर लेना है कि जब अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलकर, तो ये कहेगा तो चाल से चलकर, लेकिन आप याद करिए कि ये किसका अनुपात है? समय का अनुपात है। और कौन से समय का? ये है आपका T1 की वैल्यू यानी पहले चाल के द्वारा लिया गया समय, और ये होगा T2 की वैल्यू यानी कि दूसरी चाल के द्वारा लिया गया समय। अब आप प्रश्न को देखिए, ऐसे प्रश्न को अब आप यहां पे ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से हमको पता चल गया कि ये T1 है और ये T2 है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि अगर अब यहां पूछा हो कि वो वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा, वास्तविक चाल के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? T1 की या T2 की? ऑब्वियसली हम 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 3:5 यानी कि 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? 90 मिनट। अब ओरल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3:5, दोनों का डिफरेंस 2 अनुपात बराबर 90, तो 1 अनुपात बराबर 45, 3 अनुपात बराबर 45 गुणा 3, सॉल्व हो गया। मैं जो बात मैं बोल रहा हूं उसको लिख के दिखा देता हूं कि 3 और 5 ये हैं आपके T1 और T2। देखिए, इस कैलकुलेशन को आप ओरल ही कर सकते हैं। तो ये आया 2 अनुपात, तो 2 अनुपात की वैल्यू हुई 90 मिनट, 1 अनुपात की वैल्यू हुई 45 मिनट, तो 3 अनुपात की वैल्यू हो गई 45 गुणा 3। और अगर पूछे कि उसका दूसरी चाल से लिया गया समय कितना होगा, तो 5 गुणा 45। एक एग्जाम्पल आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं यहीं पे बोल देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 7/5 चाल से चलकर, अब बताइए वो जल्दी पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि उसकी चाल बढ़ गई। 7/5 चाल से चलकर 60 मिनट जल्दी पहुंचता है, B4 पहुंचता है, B4। तो फिर उसकी वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? तो दोनों का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर हुआ 2, और 2 अनुपात बराबर 60, 1 अनुपात बराबर 30, तो 7 अनुपात बराबर 7, 3, 21 यानी कि 210 मिनट। देखिए फिर से 7, 5 अंतर 2 अनुपात 60, 1 अनुपात 30, और ये हुआ हमारा वास्तविक चाल यानी कि 7 अनुपात, तो 7 गुणा 30, 210। इतना कॉन्सेप्ट उस प्रश्न को समझने के लिए आपको आना चाहिए। वापस अब मुझे लगता है कि आप इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं वापस उसी प्रश्न पे चलता हूं। अब एक बार आप इस प्रश्न को, वीडियो को पॉज करिए और आप जरा इस प्रश्न को अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि अब हम सारा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जाती है। क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा और एक तरीका डेवलप करना होगा। जैसे मैं इस फ्रेमिंग से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, और जब भी सॉल्व करता हूं तो आप ग्राफिकल समझने की कोशिश किया करिए, यानी कि हमको प्रश्न की लैंग्वेज से ज्यादा ग्राफ से समझ में आता। देखिए,
अब ए से बी की ओर, जैसे उसने कहा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जाती है, चलने के ठीक 1 घंटे बाद, तो मान लीजिए यहां पर सी पे वो बात कर रहा है, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाता है। कितना टाइम हुआ है? 1 घंटे। अभी हम इस प्रश्न में वो बातें भी निकालेंगे कि और कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। कितनी देर बाद एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का? 1 घंटे बाद। वहां पर क्या हुआ? वहां पर ट्रेन 30 मिनट तक रुकी रहती है, तो हमने ट्रेन को 30 मिनट यहां रोक दिया। अपनी चाल का फिर क्या हुआ? अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर यहां पर ट्रेन चाल को कम कर लेती है। अपनी चाल का 4/5 चाल से चलकर बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचती है। अब ट्रेन के लेट होने के 2 वजह हो गई। एक तो 4/5 की चाल अर्थात कम हो गई, दूसरा ट्रेन 30 मिनट तक रुकी रही, और ट्रेन 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट लेट पहुंची। अब 120 मिनट लेट केवल चाल की वजह से नहीं हुआ, उसका लेट होना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो ट्रेन कितनी देर खड़ी रही, दूसरा ट्रेन की चाल में क्या अंतर आया। तो 30 मिनट अगर वो ट्रेन खड़ी नहीं होती तो 4/, केवल एक ही रीजन होता। पहला रीजन अगर हम ये माने नहीं होता तो ट्रेन 120 मिनट लेट नहीं होती। 30 मिनट जो खड़ी रही, तो 30 मिनट अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ट्रेन बची 90 मिनट लेट। 4/5 चाल से चलकर 90 मिनट लेट पहुंचती है। अब ये हमारा पिछला वाला प्रश्न हो गया कि ट्रेन 4/5 चाल से चलकर 90 मिनट पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? ये कहां से कहां तक पहुंचने का? सी पे खड़ी रही है, सी से डी तक पहुंचने की टाइमिंग की बात हो रही है, तो सी से डी तक ट्रेन कितनी देर में पहुंचेगी? अब प्रश्न यहां से कि सी से डी तक 4/5 चाल से चलती है तो 90 मिनट लेट चलती है। अब यहां से आप ओरल ही ज्ञात कर सकते हैं, 4/5 चाल यानी कि 1:90, 4:36, 360/60 यानी कि 6 घंटे। चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 4:5 चाल से चलकर 4, 5 अंतर हुआ 1, 90, और 4 का मतलब हुआ 36, 360 या 6 घंटे। लीजिए, तो फिर से देखें, सी से डी तक जाने का समय हमको प्राप्त हो चुका है 6 घंटे। अब यहां मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये लीजिए। अब आगे का सवाल करते हैं। यहां तक हमको क्या मिला? यहां तक सी से डी तक वास्तविक चाल से अगर लेट का अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5 की वैल्यू यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करें तो हमें दूसरी चाल से पहुंचने में लगा समय प्राप्त होगा। वास्तविक चाल से 4 यानी 6 सी से डी तक जाने में, सी से बी तक जाने में 6 घंटे का समय लगता है। अब कह रहा है कि यदि ट्रेन दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और चली थी, तो मान लीजिए हमने ट्रेन को यहां तक 80 किलोमीटर और चला दिया। अब ट्रेन का एक्सीडेंट यहां पर डी पॉइंट पर होता है। पहले एक्सीडेंट यहां हुआ, अब एक्सीडेंट इस डी पॉइंट पर होता है। तो ट्रेन बाकी की कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन सेम है क्या? कि अब ट्रेन यहां 30 मिनट रेस्ट करेगी जैसा कि पहली वाली कंडीशन में किया, चाल उसकी 4/5 हो जाएगी। अब ट्रेन कितना लेट पहुंची? अब ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंची। 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट। जरा मुझे फिर से बताइए कि 30 मिनट तो ट्रेन खड़ी रही, 2 कारण से ट्रेन लेट हुई है। कौन कौन से वो 2 कारण हैं? एक तो ट्रेन का रुके रहना, दूसरा ट्रेन की चाल का कम होना। तो कम होने की वजह से ट्रेन कितना लेट हुई? 30 मिनट अगर हम लेस कर दें तो कम होने की वजह से ट्रेन लेट हुई है 30 मिनट। तो अब ट्रेन डी से बी तक, बाकी की सारी टर्म भूल जाइए, किसी निश्चित स्थान से चलकर यहां से यहां तक ट्रेन जो है अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलकर 30 मिनट लेट पहुंचती है। वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलकर 30 मिनट लेट, तो वास्तविक चाल का आप समय ज्ञात कर सकते हैं। फिर वही यहां से ओरल काम कर सकते हैं। 1:30 तो 4:120 यानी कि 2 घंटा। यहां पे मैं फिर आपको लिख के समझा देता हूं। ये आया आपका 4:5 अंतर 1, 30 और 4 बराबर हो गया आपका 120, या फिर इसको हम कहें कि 2 घंटे। लीजिए, यहां से यहां तक का समय हमको प्राप्त हुआ 2 घंटे।
मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ से ये आपका ध्यान खींचेगा। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आ सकते हैं, यानी कि पहले हमने यहाँ से सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का हमने टाइम ज्ञात किया, जो कि कितना आया 6 घंटे। और फिर हमने इस डी पॉइंट से सी से बी तक का ज्ञात किया, फिर डी से बी तक का ज्ञात किया। सी से बी तक जाने में हमको लगा 6 घंटे, डी से बी तक जाने में लगा हमको 2 घंटे। तो सी से डी तक जाने में कितना समय लगेगा? लगेगा 4 घंटे। लीजिए, और दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। 4 बराबर दूरी बटे समय, ये लीजिए, और ये हुआ हमारा 80/4 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई बात आपको दिक्कत कर रही है, कोई परेशानी कर रही है, तो आप कमेंट जरूर किया करिए कहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आया, या कहाँ पर आपको और किस पॉइंट पर वीडियो की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर इसी प्रश्न को अपने आप को चेक करने के लिए मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूँ। इसको आप जरा नोट करिए, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक इसी तरीके का प्रश्न है, आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। और जो भी आंसर सबसे पहले देगा, हम उसका नाम, उसका अब नेक्स्ट वीडियो में उसका बारे में बात करेंगे। जो कोई भी स्टूडेंट्स पहले जवाब देता है, और बताना होगा कि आपने उसको और कौन से तरीके से, दोनों तरीके से, अगर आपको आता है तो अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो आप कोशिश करिए कि आप हमारे तरीके को अपनाने की 1-2 बार वीडियो को देखिए और उस मेथड से लगाने की कोशिश करें। दावा करता हूं इससे कम समय में आप हल नहीं कर सकते कोई भी, और इससे बेहतर तरीके से। इसमें कुछ याद भी नहीं करना, और यहां सीखने का मतलब है आपने 2-3 क्वेश्चन सीख चुके हैं, यानी कि ये अपने आप में ही प्रश्न आता है। इस प्रकार के प्रश्न, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में दिक्कत आएगी कि यहाँ पर 75% की चाल से चलकर, तो मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपको दे देता हूँ। 75% की चाल को मतलब अगर आप पिछले प्रश्न में कन्वर्ट करना होगा तो 75% को आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। 75/100, 25 तिया 75 चौका 100 यानी 3। 75% को आप कह सकते हैं 3/4 चाल से चलकर। तो आप अपने से लगाने की इसकी कोशिश करिएगा और हमको कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसको आगे बढ़ाते रहिए, हमको उत्साह मिलता रहेगा। आपको रास्ता, आपको मंजिल कम समय में आपको प्राप्त कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।